हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस थिंक। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में। इससे पिछले वीडियो के अंदर भी हमने काफी सारे क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस किए थे और सीबीएसई का हमने सैंपल पेपर भी देख लिया था उसके सोल्यूशंस के साथ में। यहाँ पर देखिए हम जो है स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द मोस्ट रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल अमंग द फॉलोइंग इज। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, सबसे रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल आपको बताना है। तो सबसे रिएक्टिव वही होगा जिसका साइज सबसे छोटा होगा। सो स्मॉलर द न्यूक्लियोफाइल उतनी उसकी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। सो सबसे छोटा इसमें से हो जाएगा CH3O-। सो रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा CH3O-। इसके बाद में अगर आप देखोगे तो C6H5O- है, तो उसका साइज और ज्यादा बड़ा हो गया। इसके बाद में 2 मिथाइल लगे हुए हैं तो भी ये बड़ा है और 3 मिथाइल है तो भी ये बड़ा है। तो मतलब सबसे छोटा जो साइज है वो इसका है, तो इसीलिए यही आपका सबसे रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल रहेगा इन सब में। इसका जो नेक्स्ट है इसमें है एल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विद लिथियम डाई एल्काइल कॉपर रिएजेंट्स टू गिव। सो ये एक रिएक्शन है, इसमें आपसे कहा है एल्काइल हैलाइड जो है ये रिएक्ट करेगा विद लिथियम डाई एल्काइल कॉपर रिएजेंट। सो डाई एल्काइल है, लिथियम है, कॉपर है। सो इसका जो फॉर्मूला है ये आपका हो जाएगा R2CuLi, जिसे हम बोल देते हैं गिलमन्स रिएजेंट। R2CuLi इसी ने बोला है डाई एल्काइल कॉपर एंड लिथियम। ठीक है, तो ये चीज बोल रहा है ये रिएक्ट करेगा किसके साथ में, एल्काइल हैलाइड के साथ में। तो अगर एल्काइल हैलाइड है तो मैं सिंपल लेती हूँ CH3Br। सो ये आपका एल्काइल हैलाइड है, ये आपका गिलमन रिएजेंट है। तो ये हमको देता है इस रिएक्शन से RCH3RCu और LiBr। सो बेसिकली इस रिएक्शन में आपको बताना है कि बन क्या रहा है। इसमें हमें मिल रहा है RR यानी कि एल्केन, सिंपल। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें एल्केन्स। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन इसमें बोली गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्सक्लूसिवली बाय SN1 मैकेनिज्म। सो आपकी कौन सी जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगी बाय SN1 मैकेनिज्म। सो SN1 में हमारा 2 स्टेप होती है रिएक्शन। सो उसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन होता है। सो इसीलिए अगर SN1 में आपको देखना है तो आपको देखना होगा कि उस रिएक्शन में जो कार्बोकटायन फॉर्म होगा वो कितना ज्यादा स्टेबल होगा। जितना ज्यादा वो स्टेबल होगा वही सबसे जल्दी आपकी SN1 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन दे देगा। तो देखिए सबसे पहला है बेंजाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन और आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो बेंजाइल क्लोराइड है, बेंजीन रिंग के ऊपर आपका Cl रहेगा। इसके बाद में है इथाइल क्लोराइड यानी कि CH3 CH2 Cl। अच्छा, मैंने पहले क्लोरोबेंजीन लिख दिया है। फर्स्ट वाला जो है आपका बेंजाइल क्लोराइड है तो CH2Cl लिखना है आपको। मैंने ही क्लोरोबेंजीन क्योंकि वो थर्ड ऑप्शन में था मैंने उसी को पहले लिख दिया। यहां पर है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। हमें पता है यहाँ पर ये आपका RX हो गया है। यहाँ पर SN1 मैकेनिज्म के थ्रू क्या होगा, सब में से Cl चले जाएगा यानी कि X निकल जाएगा और वहां पर बनेगा कार्बोकटायन। तो सब में से आप कर दो, यहां से निकाल दो Cl को, यहां से भी और यहां से भी। तो ये बन गया आपका कार्बोकटायन, ये वाला आपका बन गया कार्बोकटायन, यहाँ पर आपका ये वाला बन गया कार्बोकटायन और यहाँ पर आपका ये वाला बन गया। सो यहाँ पे सबसे अनस्टेबल तो आपका ये वाला रहेगा। फिनाइल जो कटायन बनता है ये हाईली अनस्टेबल है तो ये नहीं बनता है बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये चीज तो होगी ही नहीं बिल्कुल भी। यहाँ पर आपका जो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है यहाँ पर, जिसमें आपका ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर प्लस का, वो परपेंडिकुलर है टू द p ऑर्बिटल ऑफ द फिनाइल रिंग। तो यहाँ पर ये जो कार्बोकटायन बनता है ये स्टेबिलाईज नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेंजाइल वाला है ये स्टेबिलाईज रहता है। तो यहाँ पर ये फिनाइल वाला जो कार्बोकटायन है ये अनस्टेबल है, ये वाला आपका स्टेबल है। तो अगर इसमें और इसमें देखोगे तो स्टेबल कौन सा ज्यादा होगा, ये। क्यों? क्योंकि इसमें आपके नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बहुत ज्यादा हैं। यहाँ पर ये जो प्लस का चार्ज है ये स्टेबिलाईज हो सकता है पाई इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से।
ये आपका इधर जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो स्ट्रक्चर मिल जाएगा वो फिर इस तरीके का हो जाएगा। ये आपका डबल बॉन्ड यहाँ पर और ये आपका CH2 और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर ये यहाँ जाएगा आपका, तो इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर बन गया। एक CH2 यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर। तो इस तरीके से आपके ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है इसके थ्रू ये स्टेबिलाईज रहेगा। फिर ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा तो वापस से आपका ये वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा। सो सबसे ज्यादा स्टेबल जो बन रहा है दैट इज बेंजाइल कार्बोकटाइन। सो आपका आंसर जो है वो है बेंजाइल क्लोराइड। आपका देगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्सक्लूसिवली बाय SN1 मैकेनिज्म। सो बेंजाइल क्लोराइड ये आपका आंसर है इसका। नेक्स्ट है आपका ये फोर्थ, ही हम देख लेते हैं CH3CH। इसमें HBr डाला हुआ है और आपको ए बताना है क्या यहाँ पर मिलेगा। सो एल्कीन में HBr को ऐड किया हुआ है यहाँ पे। सो एल्कीन है आपका यहाँ पर CH3CH, यहाँ पर है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें अगर हम HBr को ऐड कर देते हैं तो सिंपली आपका मार्कोवनिकोव रूल लगेगा। यहाँ पर HBr से एडिशन यहाँ पर हम एल्कीन में कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये इस H पे अटैक करेगा, यहाँ से ये Br नेगेटिव निकल जाएगा तो माइनस हो जाएगा Br नेगेटिव। और यहाँ पे आपका मिल जाएगा ये CH3CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड तो हट गया तो ये लग जाएगा सबका CH3। यहाँ पर आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो कार्बन है ये सेकेंडरी कार्बोकटाइन है। तो जब भी कार्बोकटाइन बनता है तो हम देखते हैं कि क्या इसमें पॉसिबिलिटी है इससे भी ज्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन बनने की। तो क्योंकि यहाँ पर ये सेकेंडरी बना है और ये टर्शरी बन सकता है तो हम इसको पहले जो है इसमें हाइड्राइड शिफ्ट करा के इसको हम टर्शरी बना देंगे, फिर आगे की रिएक्शन इसमें होगी। तो क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बोकटाइन है इसमें हम करेंगे यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट, जो कि सिंपली कुछ नहीं है, ये जो जहां पर हमारा जो टर्शरी कार्बोकटाइन बन सकता है वहां पर जो हाइड्रोजन मौजूद होगी वो चले जाएगी इस वाले कार्बोकटाइन के पास में, और ये जो प्लस चार्ज है ये आ जाएगा इस कार्बन के ऊपर, जिससे कि ये टर्शरी कार्बोकटाइन बन जाएगा। तो ये इस तरीके से हो जाएगा CH3CCH3। इसके पास वाला जो H है वो इधर चला गया, इसके पास वाला जो प्लस चार्ज है वो इधर आ गया, तो ये बन गया। अब ये टर्शरी कार्बोकटाइन है जो कि ज्यादा स्टेबल है सेकेंडरी से। अब इसमें जो Br नेगेटिव निकल गया था, अब ये Br नेगेटिव जो है ये अटैक करेगा इस कार्बोकटाइन के ऊपर और आपको मिल जाएगा CH3CBr CH3 CH2 CH3। तो आपका जो प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट है, जो मेन प्रोडक्ट आपका मिलेगा वो आपको ये मिलेगा। तो ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जहां पर आपका शिफ्ट होने की प्रोबेबिलिटी है वहां पर आपका ये इस तरीके से कार्बोकटाइन में शिफ्ट हो सकता है। इसके बाद में है विच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। सो SN1 रिएक्शन जो है उसमें कौन सा सबसे ज्यादा इसमें रिएक्टिव होगा। तो SN1 पूछा है तो फिर से हम देखेंगे कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी किसकी है और किसकी नहीं है। यहाँ पर है सबसे पहला आपके पास में कार्बन पे लगा हुआ है दो आपकी फिनाइल रिंग है, एक है CH3 और Br है, यही है। इससे नेक्स्ट वाला जो है इसमें आपका कार्बन पे सिर्फ C6H5 है, C6H5 CH2 और Br। मतलब इसमें इस एक फिनाइल रिंग को हटा के हाइड्रोजन लगा देंगे और यहाँ पर हटा के इस पे हाइड्रोजन लगा देंगे, सिर्फ एक फिनाइल रिंग है। इससे नेक्स्ट जो है उसमें सिर्फ दो फिनाइल रिंग है। इससे जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसके अंदर आपके पास में एक CH3 है और एक फिनाइल रिंग है, मतलब एक फिनाइल रिंग फिर भी नहीं है उसके पास में। तो सबसे ज्यादा जो अगर आप देखोगे तो R ग्रुप है इसमें, मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है सिर्फ उसमें है, क्योंकि जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसके अंदर आपके पास में एक CH3 ग्रुप अटैच है इस कार्बन से, दो फिनाइल रिंग अटैच है, जबकि बाकी सारे ऑप्शंस में इनमें से एक ना एक कम है।
है ना। तो सबसे ज्यादा आपके आर ग्रुप फर्स्ट वाले ऑप्शन में ही आ गए। मैं उस कार्बन की बात कर रही हूँ जिससे हमारा एक्स अटैच है, यानी कि बी आर। तो ये है आपका। सो बस सबसे ज्यादा यही होगा आंसर, इससे ज्यादा आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां से ये निकल जाएगा। हमें पता है यहाँ पे ये कार्बन रहेगा, इधर आपकी ये फिनाइल रिंग है, इधर आपकी ये फिनाइल रिंग रहेगी, और इधर आपका ये CH3 रहेगा। तो इस पे आएगा आपका प्लस चार्ज, जो कि आपका हाईली स्टेबिलाईज रहेगा, क्योंकि दो दो फिनाइल रिंग है, एक और CH3 ग्रुप है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपका यही आंसर इसमें हो जाएगा। हाईली स्टेबिलाईज कार्बन बन रहा है, इसलिए यही आंसर है आपका। बाकी सब में अगर आप देखोगे तो ऑर्डर अलग हो जाएगा। तो सबसे कम स्टेबल आपका मैं बता देती हूँ, सबसे कम स्टेबल ये है जिसमें सिर्फ आपके पास में एक फिनाइल रिंग है। तो सबसे कम स्टेबल ये बी ऑप्शन है। इससे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा जिसमें एक फिनाइल रिंग है और एक CH3 अटैच है, तो ये डी ऑप्शन में दिया हुआ है। इससे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा आपका जिसमें सिर्फ दो फिनाइल रिंग है, तो सी। और सबसे ज्यादा स्टेबल तो आपका यही वाला है जिसमें दो फिनाइल रिंग भी है और एक CH3 भी है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। इसके बाद में है करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ CX बॉन्ड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज। 4 कंपाउंड आपको दिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इसमें आपको CX बॉन्ड को तोड़ने के बाद में जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है उसकी मतलब रिएक्टिविटी ऐसे बतानी है आपको। तो अलग अलग है, यहाँ पर 2 बेंजीन रिंग है, 2 सिंपल एल्काइल है। यहाँ पे आप इफेक्ट देख सकते हो, आपके यहाँ पर विड्रॉइंग ग्रुप भी लगे हुए हैं। तो ये सिंपल फिनाइल हो गई, इसके ऊपर X है। एक है जिसमें इसी तरीके का स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें आपके इस जगह पर और इस जगह पर 2 NO2 ग्रुप लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं इस तरीके का। और उससे अगला है आपका सेकेंडरी, तो CH3 होल ट्वाइस CHX। ये 4 आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अब आपको बताना है इनका ऑर्डर, ठीक है। तो इनका ऑर्डर बताते हैं, इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी। यहाँ पर भी आप सेम ही चीज देख सकते हो। ये जो आपका CX बॉन्ड उसने बोला हुआ है कि यहाँ पर क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड होगा, और यहाँ पर हमें देखना है न्यूक्लियोफाइल के टुवर्ड्स रिएक्टिविटी। सो अगर आप यहाँ से हटा देते हो X बॉन्ड तोड़ने के बाद में, तो ये आपका कार्बोकटाइन बनेगा, और यहाँ पर ये कार्बोकटाइन इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर अगर ये हट जाता है तो यहाँ पर जो आपको कार्बोकटाइन है ये बनेगा, और यहाँ पर आपका ये वाला बनेगा। तो सबसे कम स्टेबल हमें पता है ये वाला होता है, तो यानी कि सबसे कम रिएक्टिविटी तो फर्स्ट की हो गई। अब इससे ज्यादा आपका कौन सा रिएक्टिव होगा, इससे ज्यादा आपका ये वाला हो जाएगा। इस तो दो NO2 ग्रुप अटैच है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ज्यादा से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, यहाँ पे आपकी फिर उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है फॉर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। और इससे ज्यादा रिएक्टिव आपका ये सेकेंडरी वाला रहेगा, यानी कि चौथा। और उससे ज्यादा रिएक्टिव आपका ये टर्शरी कार्बोकटाइन रहेगा, सो ये तीसरा है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो यही होना है, उससे कम रिएक्टिव ये वाला होगा। हमें पता है सबसे कम ये वाला आपका रिएक्टिव होता है, ये वाला जो कार्बोकटाइन है ये सबसे स्टेबल है, ये उससे कम है, ये उससे कम है, ये उससे कम है, और ये सबसे कम है। ये वाला सबसे लास्ट में आपका रहेगा। तो ये वाला आपका ऑर्डर हो जाएगा इसमें, जहां पर भी ऑप्शन में आपको दे रखा हो फर्स्ट सेकेंड फोर्थ 3, तो वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। सो दैट इज सी। इसके बाद में है आपकी रिएक्शन ऑफ टाउलिन विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। ये आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर जो है उसके अंदर भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन के अंदर बस यही था, मैंने उसमें बताया था सोल्यूशन के अंदर कि आपका जो है Cl2 और FeCl3 की प्रेजेंस में आपका टाउलिन के साथ में रिएक्शन हो रही है। तो सिंपल जो रिएक्शन है वही होगा, एक ऑर्थो पे और एक पैरा पे। सेकेंड जो उसने बोली है वो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट बोली है। तो दोनों के केस में आपको बताना है कि क्या प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। रिएक्शन विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3। तो जो मैकेनिज्म होता है उसके अकॉर्डिंग आपका ये FeCl4 माइनस बन जाता है। बेसिकली जो Cl प्लस है ये आपका इसके ऊपर आके अटैक करता है। ये आपका क्या है, R ग्रुप लगा हुआ है, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये आपका एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये आपका CH3 यही रहेगा। एक बार आपका Cl यहाँ लगेगा और एक बार जो आपका Cl है वो यहाँ पर लग जाएगा। तो एक आपको मिलता है ऑर्थो क्लोरोटाउलिन और एक आपको मिलता है पैरा क्लोरोटाउलिन। सो मिक्सचर इन दोनों का मिलेगा, मेजर आपका पैरा ही होता है। नेक्स्ट इसने कहा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो अगर ये आपका टाउलिन है
इसमें आपका Cl2 है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, तो अगर H न्यू लिखा है, इस तरीके से लिखा है, तो आपका जो है सिंपल रिएक्शन है, ये आपका CH3 है, एक H हट के आपका Cl आ जाता है। अगर वही चीज आपकी एक्सेस में हो जाएगी तो एक और H हट के आपका Cl आएगा, और एक और रिएक्शन होने के बाद में वो तीसरा H भी हट के आपका Cl आ जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा CCl3। सो ये आपके आंसर हैं। सो आंसर आपका डी है, X आपका हो जाएगा, ये आपके X हैं, यहाँ जो आपका मिला ये Y है। सो ये है आपका ऑर्थो और पैरा क्लोरोटाउलिन, और ये Y है आपका ट्राई क्लोरोमिथाइल बेंजीन। ये आपके आंसर्स हैं। नेक्स्ट है ये, इन द रिएक्शन विद HCl एंड एल्कीन रिएक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द मार्कोवनिकोव्स रूल टू गिव अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आपको बता दिया, अगर HCl किसी एल्कीन के साथ में रिएक्ट करता है तो हमें ये प्रोडक्ट देता है, तो वो एल्कीन क्या है वो आपको बताना है यहाँ पे। सो यहाँ पर जो है बेसिकली 3 ही ऑप्शन है, और जो एक ऑप्शन है उसमें लिखा है A एंड B। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या आंसर आएगा। सो पहले लिख देते हैं जो हमें मिल रहा है 1-क्लोरो 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो आप यहाँ पे जो है प्रोडक्ट बना के भी देख सकते हैं कि क्या हो सकता है, वरना हमें जो तीनों स्ट्रक्चर है क्योंकि वो दे ही रखे हैं तो हम स्ट्रक्चर में HCl डाल लेते हैं जो हमें दिया हुआ है, और फिर देख लेते हैं कि क्या हमें वो प्रोडक्ट मिल रहा है जिसका उसने हमें आयोपिक नेम या फिर ये दिया हुआ है नेमिंग 1-क्लोरो 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये मिलेगा या नहीं हम देख लेते हैं। तो पहला जो अल्कीन है ये बेंजीन, ये आपका डबल बॉन्ड CH2 है, ये वाला एल्कीन है। इसमें अगर हम HCl डालते हैं तो हमारा मार्कोवनिकोव्स रूल फॉलो हो रहा है, जैसे कि उसने क्वेश्चन में कहा है। अगर इसमें मार्कोवनिकोव रूल फॉलो करते हैं हम, तो आपका जो H है ये आपका जाएगा यहाँ पर, और Cl जाएगा आपका इस वाले कार्बन के पास में। जो डबली बॉन्डेड कार्बन है हम उन दोनों को देखते हैं, डबली बॉन्डेड कार्बन के बीच में देखते हैं। सो यहाँ पे आपका हो जाएगा बेंजीन, ये आपका यहाँ पर CH2 का CH3, और इधर वाले कार्बन पे Cl, तो ये मिल गया। अगर आप इसका नाम देखोगे तो 1-क्लोरो 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है, तो अगर आपको यही दिया हुआ था क्वेश्चन में 1-क्लोरो 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो यानी कि ये जो आपका A था, इस A से मेरे को ये चीज मिल रही है। सो A ऑप्शन तो है करेक्ट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो आपका ये वाला है, यहाँ पर आपका CH3 है और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड है। अगर हम इसमें HCl डालते हैं तो आपका H जाएगा यहाँ पर और Cl जाएगा यहाँ पर, तो आपका स्ट्रक्चर बनेगा इस तरीके का। यहाँ पर आपका CH3 तो पहले से ही था, और यहाँ पर आपका लग जाएगा Cl। ये कहां से आया, तो ये फ्लो में अंदर का भी बन गया है, ये CH3 ये Cl, तो ये तो सेम स्ट्रक्चर हो गया है। तो ये आपका हो गया 1-क्लोरो 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, वो बेंजीन बन गया था, तो ये आपका साइक्लोहेक्सेन है। सो मतलब कि बी जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, इससे भी आपका वही रिक्वायर्ड आंसर मिल रहा है। तो मतलब ए भी आपको दे रहा है, बी भी आपको दे रहा है। सो इसमें हमारा भी सी ऑप्शन करेक्ट जा रहा है, ए एंड बी, क्योंकि इसमें दोनों मेंशन किए हैं। डी ऑप्शन जो है इसमें ये वाला दिया हुआ है मुझे, बेंजीन है यहाँ पर, ये इसके यहाँ पर CH3 है। तो अगर आप इसमें HCl डालते हो तो कहीं पर भी H लगा सकते हो, कहीं पर भी आप Cl लगा सकते हो, दोनों इक्विवेलेंट यहाँ पर ये एल्कीन है। ठीक है, दोनों के पास में यहाँ पर HH आपको इस तरीके से मिल जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा बेंजीन, CH3 यहाँ पर, एक H इधर जाएगा, एक H इधर जाएगा, यहाँ पर ये H और Cl आ जाएगा। तो ये 1-क्लोरो 1-मिथाइल नहीं है, तो यानी कि ये तो है ही नहीं। तो इसीलिए क्योंकि दो ऑप्शन करेक्ट है, ए और बी, तो आपका ऑप्शन है सी। तो सी ऑप्शन के अंदर दिया है ए एंड बी आंसर, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका द रिएक्शन ऑफ C6H5CH डबल बॉन्ड CH CH3 विच HBr प्रोड्यूसेस। इसमें से आपको क्या मिलेगा, ये देख लेते हैं। C6H5 यहाँ पर है आपका CH डबल बॉन्ड CH और फिर CH3, इसमें हम डाल रहे हैं HBr डाल रहे हैं और कुछ नहीं है इसके साथ में, तो आपका सिंपल यहाँ पर लगेगा। अब यहाँ पर आप देखो तो ये भी CH है और ये भी आपका CH है,
तो कहाँ पर आपका H जाएगा और कहाँ पर आपका Br जाएगा। हमें पता है कि इसके अंदर आपका एल्कीन जो है ये इस H के ऊपर रिएक्ट करता है, Br यहाँ से निकल जाता है और किसी ना किसी एक जगह पर आपका H लग जाएगा और जो उससे दूसरा कार्बन जो बचेगा वहां पर बनता है कार्बोकटाइन। सो यानी कि वहां पर प्लस चार्ज आएगा। तो अगर मैं H को यहाँ पर लगा देती हूँ तो प्लस चार्ज आएगा यहाँ पर, मतलब बेंजाइल कार्बोकटाइन आपका मिलेगा। अगर मैं H को यहाँ पर लगा देती हूँ तो कार्बोकटाइन बनेगा यहाँ पर, जो कि होगा सिर्फ सेकेंडरी कार्बोकटाइन। तो सेकेंडरी कार्बोकटाइन बन रहा है या फिर बेंजाइल कार्बोकटाइन बन रहा है। तो बेंजाइल कार्बोकटाइन हाईली स्टेबिलाईज है, रेजोनेंस भी है यहाँ पर, तो यानी कि H यहाँ जाएगा और कार्बोकटाइन यहाँ बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये बन जाएगा स्ट्रक्चर ऐसा। ये आपका बेंजीन तो रहेगा ही, ये आपका CH पॉजिटिव, ये आपका CH2 CH3। अब ये जो आपका Br माइनस निकलता है ये Br नेगेटिव अटैक करेगा इस कार्बोकटाइन पे, तो ये आपको देगा बेंजीन रिंग CH, यहाँ पर Br CH2 CH3। तो ये आपका आंसर है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। In which of the following compounds the CCl bond ionization shall give most stable carbonium ion? किसमें आपको सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोनियम आयन मिलेगा? CCl बॉन्ड के आयनाइजेशन से, मतलब अगर वो ब्रेक हो जाता है तो स्ट्रक्चर देख सकते हैं। एक में सिर्फ बेंजीन रिंग है, एक में आपका CH2NO2 है, एक में आपके 2 मिथाइल हैं और एक में आपके 3 मिथाइल हैं। तो इनमें से आपका हो जाएगा जिसमें आपके 3 मिथाइल हैं, क्योंकि उसमें आपका एक CH3 है उसके 3 हाइड्रोजन, एक CH3 उसके 3 हाइड्रोजन और तीसरे CH3 के भी 3 हाइड्रोजन। तो टोटल कितने हो गए? 9 हाइड्रोजन्स। तो 9 हाइड्रोजन्स का आप हाइपर कॉन्जुगेशन देखोगे तो यहाँ पर एक CH3 है आपके पास में, एक और CH3 ग्रुप अटैच है, एक और CH3 ग्रुप अटैच है और ये Cl है। तो अगर ये Cl बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है, सो दिस कार्बोकटाइन इज हाईली स्टेबिलाइज्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। बस यही आपका आंसर है। फिर तो CCl बॉन्ड के आयनाइजेशन से मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन जो देगा वो आपका ये वाला आंसर है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला जो आपको दिया हुआ है, द हाइड्रोलिसिस ऑफ 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन बाय SN1 मैकेनिज्म गिव्स मेनली। ब्यूटेन है, 2 पे ब्रोमो 3 पे मिथाइल है, तो आपका 2 पे ब्रोमो है 3 पे आपका मिथाइल है, बाकी में हम डाल देते हैं H H H। इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस करने पे Br की जगह पे हमारा OH आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये यहाँ से Br निकल जाएगा, सो माइनस ऑफ Br नेगेटिव, ये क्या देगा CH3, ये कार्बन इसके ऊपर क्या है H है, यहाँ क्या बनेगा आपका कार्बोकटाइन बनेगा। इससे नेक्स्ट पे आपका CH3 है और CH3 है, यहाँ पर आपका एक H है। ठीक है, ये कार्बोकटाइन बन गया। अब ये जो अगर कार्बोकटाइन देखोगे तो ये आपका कैसा है? सेकेंडरी कार्बोकटाइन। क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि टर्शरी बन सकता है? इस वाले कार्बन को अगर आप देखोगे तो ये एक टर्शरी कार्बोकटाइन है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा आपका हाइड्राइड शिफ्ट। तो हाइड्राइड शिफ्ट करोगे तो ये H आपका यहाँ पर लग जाएगा, तो ये बनेगा CH3 CH H C CH3 CH3 और ये आपका बन गया प्लस चार्ज। ये वाला जो है ये आपका हो गया टर्शरी कार्बोकटाइन। अब इस पे जो OH माइनस है वो अटैक करेगा, हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो ये देगा CH3 CH H। तो यानी कि इसको आप CH2 भी लिख सकते हो एक ही बार में, CH2 C CH3 CH3 OH। तो ये आपका हो गया स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा, इसका नेमिंग अब आपको पता होना चाहिए आंसर में मेंशन करने के लिए। इसका आपका नेमिंग हो जाएगा, नेमिंग यहां से करेंगे इसकी 1 2 3 4। तो क्या है? 2 मिथाइल है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है, 2 मिथाइल 2 ब्यूटेन ओल। तो मतलब कि इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। मिथाइल भी यही है और OH यानी कि ऑल ग्रुप भी यहाँ पर है। ठीक है, और ब्यूटेन है, सो 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल।
ये आपका बी ऑप्शन का करेक्ट हो जाता है। इन एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी एल्काइल हैलाइड बाय एक्वस एल्कली, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्कली इज डबल्ड देन द रिएक्शन रेट वुड बी कांस्टेंट रेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, तो पूछा हुआ है इसके अंदर, इसमें आपको वो पता होना चाहिए कि रेट किस पे डिपेंड करता है। जैसे कि आपसे इसने कहा हुआ है कि एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं किसका, टर्शरी एल्काइल हैलाइड का। तो जब टर्शरी आपका RX है तो टर्शरी आपका RX कौन सी रिएक्शन देता है, SN1 या SN2? SN1 रिएक्शन देता है, क्योंकि जो कार्बोकटाइन बनता है वो आपका SN1 में स्टेबिलाईज रहेगा क्योंकि वो टर्शरी है। तो इसीलिए यहाँ पर जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्कली अगर हम डबल कर देते हैं इसके अंदर तो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा आपको ये बता देना है इसमें। तो टर्शरी RX है जैसा कि क्वेश्चन में कहा है, तो टर्शरी RX जो है ये आपका SN1 मैकेनिज्म के थ्रू देगा रिएक्शन जो भी होगी, और SN1 में जो आपका रेट है उसका एक्सप्रेशन ये रहता है, रेट बराबर है कि RX के कॉन्सेंट्रेशन पे। इसका मतलब है कि रेट आपका सिर्फ डिपेंडेंट है किस पे, RX के कॉन्सेंट्रेशन पे। यहाँ पर ये कह रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं एल्किली की डबल कर दूं तो यहाँ पर ये उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, तो इस पे रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप RX की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज करोगे तो रेट पे फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है, विल रिमेन कांस्टेंट, सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा विल रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि ये RX की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है ना कि जो आपका एल्कली है उस पर। सो इसका आंसर सिर्फ इतना है। लास्ट अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज SN1 रिएक्शन मोर रेडिली। फिर से SN1 के लिए पूछा हुआ है, कौन जल्दी आपको SN1 दे दे। वही देखना है आपको, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। सो सबसे पहले जो है वो आपका बेंजीन के ऊपर Cl है, तो यहाँ पर आपका जो Cl बनेगा कार्बोकटाइन बनेगा, ये डायरेक्ट आपका बेंजीन के कार्बन पे होगा, सो दैट विल बी अनस्टेबल। सो वो तो रहेगा नहीं। इसके बाद में जो आपका कार्बन है ये आपको दिया हुआ है टर्शरी, इससे नेक्स्ट में आपको दिया हुआ है प्राइमरी, और उससे नेक्स्ट में आपको दिया हुआ है सेकेंडरी। सो ऑटोमेटिकली आपको दिख रहा है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, जो टर्शरी वाला है। सो दैट इज सेकेंड पार्ट। तो ऐसा कुछ दिया हुआ है आपको, यहाँ पर आपका CH3 है, हाँ, तो एक आपका CH3 यहाँ पर है, एक आपका CH3 यहाँ पर है, इसी वाले कार्बन पे आपका Cl है, और एक इधर भी CH3 लगा हुआ है। तो अगर यहाँ से Cl जाएगा, यहाँ पर कार्बोकटाइन बनेगा जो कि होगा हमारा टर्शरी, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। अगर आप दूसरे एग्जाम्पल देखोगे तो उनमें आपका Br यहाँ पर है, बीच में है, तो Br आपका यहाँ बीच में है। अगर ये Br हटेगा तो यहाँ पर कार्बोकटाइन बनेगा, तो वो वाला सेकेंडरी हो गया। और एक आपका सिंपल प्लेन है जहां पर आपका Br यहाँ कॉर्नर में लगा हुआ है, तो यहाँ से हटेगा तो बनेगा प्राइमरी कार्बोकटाइन। तो प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी, इन सब में से आपका टर्शरी ज्यादा स्टेबल है, तो वही आपका आंसर है, बी पार्ट आपका आंसर हो जाता है इसका। नेक्स्ट जो है फाइंड द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। FeCl3 में ही दिया हुआ है। तो जैसे आपकी टाउलिन में रिएक्शन हो रही थी यहाँ पर, सो टाउलिन था, यहाँ पर CH3 लगा हुआ था, CH3 की जगह CCl3 है। सो CH3 जो है ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो यहाँ पर आपका इसलिए ऑर्थो पैरा मिल जाता है। अब यहाँ पर क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है, सो दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तीन तीन क्लोरीन लगे हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है यहाँ पे, तो ये आपको कहाँ पर देगा, ऑर्थो पैरा पे नहीं, मेटा पे देगा। तो जो भी आपका ये इलेक्ट्रोफाइल अब अटैक करेगा आके, इलेक्ट्रोफाइल जहां पर भी ऐड होना है आपका, ये हो जाएगा इसकी मेटा पोजिशन पे। तो ये आपकी ऑर्थो हो गई, ये आपकी मेटा हो गई, तो यहाँ पे आपका Cl लग जाएगा, Cl अटैच करना है, तो आपका ये प्रोडक्ट है। सो ये आपका बी ऑप्शन में दिया हुआ है आंसर, तो ये करेक्ट है। सो नेक्स्ट है द एल्कीन दैट विल गिव द सेम प्रोडक्ट विद HBr इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। सो ऐसा एल्कीन है जो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड में सेम ही प्रोडक्ट देगा HBr के साथ में, चाहे पेरोक्साइड है या फिर नहीं है, उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब आपका जो एल्कीन है वो एकदम सिमेट्रिकल हो। सो इधर भी उतना ही है, इधर भी उतना ही है, मतलब एकदम सिमेट्रिकल एल्कीन है, कहीं पर भी H लगे, कहीं पर भी Br लगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़े। तो ऐसा एल्कीन आपका इनमें से कौन सा हो जाएगा, 2-ब्यूटीन, मतलब कि 2 ब्यूटीन है, 2 3 4 है, और 2 पे ब्यूटीन है, यानी कि डबल बॉन्ड जो है ये आपका सेकंड कार्बन पे है, तो हो गया ये आपका सिमेट्रिकल। तो यहां से आप H यहां लगाओ, Br यहां लगाओ विदाउट पेरोक्साइड, या Br यहां लगाओ, H यहां लगाओ विद पेरोक्साइड,
तो किसी किसी चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कहीं पर भी आप कुछ भी लगा दो, ये एकदम सेम ही रहेगा। तो आपको यहाँ पर सिमेट्रिकल चीज देखनी है अगर आपका बताता है कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। जो है आपका क्लोरोबेंजीन इज फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज अटैक्स द बेंजीन रिंग इन दिस रिएक्शन। किसका अटैक होता है बेंजीन के ऊपर इस रिएक्शन में। सो बेसिकली आपका बेंजीन है, उसमें हम Cl2 डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और फिर आपकी जो है क्लोरोबेंजीन हमें मिल जाता है। तो आपका Cl2 है, AlCl3 है, तो ये आपका दे देता है AlCl4 माइनस और Cl प्लस। ये जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है ये आपका अटैक करेगा इस बेंजीन रिंग के ऊपर, ये इसके ऊपर आपका अटैक करेगा, तो ये आपको दे देगा क्लोरोबेंजीन प्लस आपका HCl मिल जाएगा प्लस AlCl3। तो यहाँ से जो H निकल जाएगा आपका वो यहाँ से Cl लेके HCl दे देगा और ये AlCl3 मिल जाएगा और ये आपको क्लोरोबेंजीन मिलेगा। सो बेसिकली उसने पूछा था कि यहाँ पर आपका कौन सी स्पीशीज अटैक कर रही है, तो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल दैट इज Cl पॉजिटिव प्लस। सो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। सो यही थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल लगी होगी और ये सोल्यूशंस आपको समझ में आए होंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप जरूर से लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दें और ऐसी ही और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।